हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग का स्वागत है तहे दिल से। और आए आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें ताकि आप लोग का यहाँ पर कंसेप्ट तैयार हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग का कंसेप्ट तैयार करता है और आप लोगों को सीटेट के लिए तैयार भी कराता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है तैयार हो जाए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोग को हम यहाँ पर दें। और क्योंकि आप लोग एक कमेंट लिखेंगे और आप लोग का मांग होगा तो हम सभी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराएंगे और 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो आप लोग मांगेंगे तो हम जरूर देंगे और नहीं तो इसी तरह से चलते ही रहेगा। ओके, तो आप लोग का आप ही लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग को क्या चाहिए। और यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से देखने को मिले और देख सके। तो ये 31 दिसंबर 2021-22 का पेपर है जो ऑनलाइन हुआ था। ओके, तो उसी का एनालिसिस और डिस्कस दोनों ही एक साथ हो रहा है, तो आप लोग जुड़े ताकि आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रीजनिंग का क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है और आएगा भी, इसी को रीजनिंग कहा जाता है। ओके, तो देखेंगे कथन एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। सही है। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई विविधताओं को समझनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास होगा। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, इसलिए ये भी सही है। तो ये दोनों भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहे थे, फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैगनी कहा। पीला लाल रंगों क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की। इस योजना का क्या क्या कहलाती है? तो साधन, लक्ष्य विश्लेषण या स्मारण स्मार स्मार नोपकरी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्धारित योजना। तो इसको हम क्या कहेंगे? वितरित अभ्यास कहेंगे। ओके, इसको हम वितरित अभ्यास कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो किस युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ पर सृजनात्मक को अभिसारी नहीं कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है, तो ये गलत है। लेखन वैफल्य जो पढ़ने लिखने में कि उसकी कठिनाई है, तो विषय पढ़ने में कठिनाई, सिर्फ विषय पढ़ने नहीं, सभी कुछ पढ़ने या लिखने में कठिनाई होता है, ये भी गलत है। बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, ये अस्थायी नहीं, मतलब कि बौद्धिक स्तर जिसमें बौद्धिक स्तर का विकास होता है तो कहीं पर भी वो विकार अपना दिखा सकता है। यहाँ पर देखेंगे समावेश से विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, ये सही है। विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा देने की ये समावेशी शिक्षा लाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्कर्षता वाले विद्यार्थियों के समावेश में सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? देखेंगे विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो ये 4 हमारा जो है ये गलत है। यहाँ पर प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादक उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा जो 4 है वो रॉन्ग है और इस तरह से हम 1 और 2 को सही मानेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं दिया है, 1 2 3 नहीं दिया है, तो इसी तरह तो 1 2 तो दिया है ना, इसी को हम सही मानेंगे। आपकी कक्षा का एक
विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल कर रहा है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उसमें देखेंगे भाषा के भाषा के शुद्ध एक रूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ एक रूपी को नहीं, अनेकों रूपी को यहाँ पर इस्तेमाल करना। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। देखेंगे आगे, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए या फिर भाषा को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट भी हमारा गलत ही है। तो विद्यार्थी को विशेष शिक्षा और विद्यार्थियों को भेजने का प्रस्तावना रखना चाहिए। समरूपता को दर्शाना है हमको। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ को भी दिखाना है और प्रस्तावित करना है। ओके, तो यही हमारा 3 सही है। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोगी होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। तो विशेष आवश्यकता वाले समावेशी कक्षा को यहाँ पूछा जा रहा है। एक समावेशी कक्षा में क्या होनी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की अपेक्षा कर देनी चाहिए और सभी के लिए उपयोग होने वाले साधन पाठ्यक्रम को भी अपने अनुकूल बनाना चाहिए। अपने नहीं, विद्यार्थी को अनुकूल बनाना है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर करने के लिए मुख्य धारा को शिक्षा के बाहर भी नहीं करना है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की कक्षा का प्रयोजन एवं विशेषण शिक्षा के साथ एक अलग कक्ष में किया जाना चाहिए। या फिर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्ध होता है। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, 4th। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो समय के बहुत नजदीक या बहुत दूर करता है। ये कौन सा ऐसा बच्चा है जो पुस्तक पढ़ रहा है तो आगे पीछे कर रहा है? क्यों कर रहा है? तो आगे भी देखेंगे। बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। चाक बोर्ड पर लिखित विषय वस्तु को अलग पढ़ाता है, गलत पढ़ाता है, अलग नहीं गलत पढ़ाता है, सॉरी। इसके लिए ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? तो ये विशेषताएं हैं जो आंख को बार बार झपकाना, आंखों में लालिमा आना, पुस्तक को आगे पीछे करना, उसको दूर मतलब कोई दिक्कत हो रहा है तभी तो। कौन सा दिक्कत हो रहा है? तो आंख की दृष्टि संबंधी उसको दिक्कत हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया? कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। या फिर रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय प्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। रट्टा मार सीखने के परीक्षाओं के बजाय रट्टा मार पर सीखने चाहिए, सही है। कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? ये भी 1 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारी के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करने, जहाँ पे भी ये इनाम और दंड आए उसे हम नेगेटिव मानेंगे। ओके, तो ये हमारा गलत है, तो यही हमारा सही है। नेक्स्ट आ जाएगा, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जब भी बच्चा को हम कौन से क्रम में लाएंगे? पहले हम मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, जैसे पेन हुआ उसे हम लेकर के हाथों में दिखाएंगे, चौक है, डस्टर है, उसको हम दिखाएंगे, फिर अमूर्त के बात अलग करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर घर के जैसे कि वातावरण जो होता है, पहले हम अंदर की वातावरण को समझाएंगे, फिर बाहर फिर